सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयो नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in Bhagavad Gita discourses, chapter 30. आज लास्ट क्लास है, हम लोग 33 और 34 श्लोक को देखेंगे। We'll chant 31 नंबर का श्लोक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोका नंबर 33 भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार एक ही सूर्य एकम रवि कृष्णं लोकम प्रकाशयति संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, तथा उसी तरह एकः क्षेत्री, एक क्षेत्री माने आत्मा क्षेत्रम प्रकाशयति संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। शुरू कर दिया था पिछले क्लास में। यहाँ पे बहुत सिंपल है बट थोड़ा जटिल भी है, गहरा भी है, और समझ लिया तो आपको बहुत बहुत खुशी होगी, आनंद होगा कि वो आई कुड अंडरस्टैंड। क्षेत्री प्रकाशयति, क्या कहते हैं भगवान? क्षेत्री माने क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ, ऐसा एक सिंपल अर्थ हमने किया था। तो भगवान ने क्षेत्री शब्द क्यों यूज किया, क्षेत्रज्ञ शब्द क्यों नहीं बोला? वैसे तो क्षेत्रज्ञ का ही चैप्टर है, तो सडनली एक क्षेत्री शब्द आया कहाँ से और भगवान क्यों उसे यूज किया? तो समझ लेंगे हम लोग। 33 नंबर का श्लोक है। वैसे तो क्षेत्रज्ञ माने जो क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, सिंपल। यानी जो वेत्ता है इस शरीर का, इस क्षेत्र का, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ।
बट यहाँ जो क्षेत्र शब्द है उसका हम थोड़ा सा समझ कर लें। उस क्षेत्रीय शब्द से ज्ञान का बोध नहीं होता है। क्षेत्रज्ञ ज्ञ शब्द आया तो ज्ञाता है ऐसा समझता है, क्षेत्र को जानने वाला। बट क्षेत्रीय शब्द से ज्ञान का बोध नहीं होता है। लेकिन भगवान ने उसके साथ एक शब्द यूज किया है, प्रकाशयति। प्रकाशयति माने उसे प्रकाशित करता है, माने उसको जनाता है। जैसे लाइट क्या करती है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ टेबल है, ऐसा जनाती है हम। ऐसे क्षेत्र प्रकाशयति का अर्थ होता है क्षेत्र का स्वामी, माने क्षेत्र का, क्षेत्र से स्वामी, इसको हम समझेंगे। जैसे देही, देही शब्द क्या है, जो देह वाला है उसे देही कहते हैं, करेक्ट। देह वाले को देही कहते हैं। ऐसे जो क्षेत्रीय शब्द है उसमें क्या है, क्षेत्र वाला, माने ये क्षेत्री के पास क्षेत्र है, सेम मीनिंग है देही इन क्षेत्री का इन अ वे। तो क्षेत्रीय शब्द का अर्थ है क्षेत्र वाला, और क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है, क्षेत्र को जानने वाला। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? एक क्षेत्र वाला, देह वाला, और एक क्षेत्र को जानने वाला। लेकिन वही भगवान ने यहाँ पे क्षेत्रीय शब्द से कहा कि वह क्षेत्रीय शब्द जो है वहां पे वह सृष्टि का मालिक है। देह वाला माने देह का मालिक ना, वैसे घर वाला, ये इस घर वाला है तो माने वो उस घर का मालिक है। तो क्षेत्र वाला जो क्षेत्री है वो क्षेत्र का मालिक है, माने वो सृष्टि का मालिक है। पूरी सृष्टि क्षेत्र है। हमने देखा था महाभूतान अहंकार, पूरा महाभूत से लेके संघात चेतना पर्यंत सारा क्षेत्र है संसार में। तो ये क्षेत्री कौन है, उसका मालिक है, ऐसा यहाँ पे पक्का समझना है। सो नाउ भगवान ये क्षेत्रीय शब्द देकर कहना चाहते हैं कि एक क्षेत्रज्ञ जो है वो केवल टुकुर टुकुर देखता है हमारे विचारों को, हमारी वृत्ति को, ऐसा खाली देखने वाला नहीं है, वो सारे देह का मालिक भी है। आया तो क्षेत्रीय शब्द वहां पे डाला। तो वी हैव टू थिंक, हम लोग जो कब से चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में, तो ये एक नया शब्द मिला है क्षेत्रीय। क्षेत्र वाला माने मालिक। अब दूसरा शब्द जो था जिसको हमने लास्ट टाइम उठाया था और थोड़ा बहुत देखा था, वह है एक रविः। दृष्टांत है जैसे एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, मैंने जानता है जो प्रकाशित करता है, जैसे ट्यूब इसको प्रकाशित करती है, ट्यूब जड़ है बट प्रकाशित करना माने जानना। तो वैसे क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को जानता है। यस, मैं जो क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं, मेरे हाथ में दुखता है, पैर में दुखता है, मेरा मन प्रसन्न है, सब कुछ जानता हूँ। वैसे वो क्षेत्रज्ञ सारी सृष्टि का सब कुछ जानता है। यही बात समझ में? सो अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आया एक शब्द में, एक रवि, एक सूर्य। ये प्रश्न अच्छे से समझ लेना, एकदम अच्छे से, नहीं तो नहीं मजा आएगा, मैंने कुछ लेक्चर का कोई पर्पस ही नहीं समझेगा। एक रवि, एक रवि, एक सूर्य, समझ में आया? सो यहाँ पे एक दृष्टा ये शब्द, वहां पे एक सूर्य दृष्टांत में, वैसे क्षेत्रीय प्रकाशयति, ये क्षेत्र वाला जो है, एक क्षेत्र जिसका है वो मालिक, वो दृष्टा इस पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है, माने जानता है। परंतु वो प्रॉब्लम नहीं है, जानता है उसका, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, एक, वो एक है और सब कुछ जानता है। तो अब देखो, ये वाक्य तो भगवान ने बोल दिया। अब जो डाउट करने वाले हैं, शंका वाले लोग हैं, वे क्या कहते हैं,
एकः। अगर आत्मा, सुन लेना, ये प्रश्न उठ रहा है, ये डाउट, पूर्व पक्ष उठ रहा है। पूर्व पक्ष माने डाउट करने वाला, माने हमारी ही बातें चल रही है। तो कहते हैं कि हाउ कैन इट बी, एक आत्मा कैसे होगा? यहाँ तो बहुत भोग वैचित्र्य है, एक गुलाब जामुन खा रहा है, एक सूखा रोटी खा रहा है, भोग का वैचित्र्य है ना, डिफरेंस है ना। तो एक आत्मा कैसे होगा? अच्छा, क्रिया वैचित्र्य की सिद्धि भी नहीं होगी। क्रियाएं भी, कोई ऑफिस में बैठकर लिख रहा है, सॉफ्टवेयर का जानकार है, काम कर रहा है, एक सिक्योरिटी उधर कुछ डंडा लेके कुछ कर रहा है, तो क्रिया का भी वैचित्र्य है। अम्मा खाना बना रही है, फादर ऑफिस चला रहे हैं, क्रिया का वैचित्र्य है, भोग का वैचित्र्य है, बंधु और मोक्ष का भी वैचित्र्य है। एक को, एक रमन महर्षि मुक्त हो गए तो सारे लोग तो मुक्त नहीं होते हैं। यदि एक आत्मा होती तो फिर जो वो करती वो सारे लोग वही करते, क्योंकि एक ही आत्मा है। तो ये भोक्ता का भी भेद हो गया, कर्ता का भी भेद हो गया। तो ये एक की मुक्ति होगी तो सबकी मुक्ति होनी चाहिए, ऐसा तो देखा नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है? अनेक दृष्टा है। जैसे मैं दृष्टा हूँ मेरे शरीर का और मेरे जगत का, वैसे तुम तुम्हारे जगत का और तुम्हारे शरीर का दृष्टा हो। तुम अपने शरीर को जानते हो, कहाँ दुखता है, क्या विचार आया। तो एक दृष्टा कैसे हो सकता है सबके अंदर? एक ही दृष्टा है। जैसे एक सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता, वैसे एक दृष्टा, एक आत्मा सबको प्रकाशित करता, ऐसा कैसे होगा? आत्मा तो अनेक लगती है, उसकी आत्मा, मेरी आत्मा, इसकी आत्मा। हम कहते हैं ना, उसकी आत्मा वो जाने, उसको कॉन्शियस गेट होता है कि नहीं, बट मुझे तो कॉन्शियस गेट होता है, ऐसे बोलते हैं। तो हमने क्या समझ के रखा है? सब आत्माएं अलग अलग है, सब दृष्टा अलग अलग है। और ऐसा भी हम सोचते हैं, माने पूर्व पक्ष कहता है कि यदि एक मुक्त होता तो सब मुक्त होता होता था, ऐसा नहीं देखा जाता। एक सुखी होने पर सब सुखी होते थे। यदि एक ही आत्मा है तो फिर सब उसको, सब में एक ही है तो फिर सब सुखी होना चाहिए था। एक सुखी एक दुखी ऐसा कैसा है? और अ, और एक बात करते हैं कि क्रियाश्रयत्व द्रव्यत्व, जो करता है वो एक होगा तो कर्म भी सबका एक होगा। एक जूता सांध रहा है तो सारे लोग जूता सांध रहे होंगे, बट ऐसा नहीं दिखता, अलग अलग दिखते हैं। कर्म, भोग, बंधन, मोक्ष सब अलग अलग है। तो तात्पर्य ये हुआ कि आत्मा तो अनेक होनी ही चाहिए, दृष्टा तो अनेक होना ही चाहिए। मेरी वृत्तियों का, विचारों का मैं दृष्टा हूँ, तुम्हारे विचार मुझे नहीं समझते हैं, तो तुम्हारी वृत्तियों का, विचार का दृष्टा तुम हो, तो दृष्टा तो अलग अलग हो गया। तो इस तरह से, और सबकी बुद्धि में अलग अलग कुछ आता है, तो एक दृष्टा कैसे होगा? मैं तो उसकी वृत्ति का दृष्टा नहीं हूँ, मेरे विचार तुमको पता नहीं, तुम्हारे विचार मेरे को पता नहीं, तो हम तो अलग अलग दृष्टा हो गए। तो दृष्टा ही कौन है? जो आत्मा है वही दृष्टा है। सो बौद्धा प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य, जिसको बुद्धि के प्रत्यय, वृत्तियां विषय बनती है, समझती है, उसी का नाम दृष्टा है। तो ये तो थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ तो मुझे मेरा ही पता चलता है, सबका पता नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि चार हेतु बन गए, कर्म का, भोग का, बंधन का और बुद्धि के साक्षी का। तो चारों चार जो हेतु बने कि ये दृष्टा अलग है, ऐसा हमने प्रूव किया। कौन बोलता है? ये पूर्व पक्ष बोलता है कि देखो हमने तो प्रमाणित कर दिया कि सारे दृष्टा अलग है, सारे भोक्ता अलग है, सारे कर्ता अलग है, तो सारे आत्मा अलग है, क्योंकि दृष्टा ही आत्मा है। सो अब अद्वैत वेदांत क्या कहता है? देखो, अद्वैत वेदांत कहता है दृष्टा तो भाई एक ही है, आत्मा तो एक ही है। जैसे एक रवि ही, वैसे आत्मा एक ही है। अब
प्रश्न उठाता है अद्वैत वेदांत, माने हम लोग उत्तर मीमांसा वाले, चिन्मय मिशन जो है वो शंकराचार्य जी जो है वो उत्तर मीमांसा के आचार्य है, माने अद्वैत वेदांत के आचार्य है। बाकी द्वैत वेदांत, द्वैत होता है, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैत, बहुत कुछ है, बट हम लोग अद्वैत वेदांत वाले हैं। तो अब हम प्रश्न करते हैं उस पूर्व पक्ष को, क्या जो कहता है कि बहुत दृष्टा है, देखो सबके भोग अलग, सबके कर्म अलग, तो अलग अलग दृष्टा है, आप सबको एक आत्मा है ऐसा क्यों कहते? और एक आत्मा होती तो वो आत्मा जो देखती वो सबको दिखता था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। सो अनेकत्व का निरूपण जो हो रहा है, हम प्रश्न करते हैं वह क्षेत्र में है या क्षेत्रज्ञ में है? क्लासिक क्वेश्चन बाय शंकराचार्य। माने ये जो भोग अलग है, कर्म अलग है, ये किस में हो रहा है? क्षेत्र में हो रहा है। क्षेत्र माने आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारी दुनिया, एक क्षेत्र में अलग अलग भोग हो रहे हैं। शरीर भी क्षेत्र में आता है, याद रखना। तो ये मैं प्रवचन कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, दो क्रिया हो रही है, दोनों अलग अलग है, बट कहाँ है ये? क्षेत्र में। ये देह के साथ कान भी, श्रोत्र भी क्षेत्र का ही भाग है ना, इंद्रियां, शरीर, सब कुछ क्षेत्र ही है। क्षेत्र माने प्रकृति, ये सृष्टि, ये प्रकृति का ही हिस्सा है। तो क्षेत्र में हो रहा है या क्षेत्रज्ञ में हो रहा है? कहाँ ये क्रियाएं हो रही है? आप कहते हैं ये क्रिया अलग करता है तो वो अलग है, ये क्रिया अलग करता है तो ये अलग है। क्रिया कहाँ हो रही है? तो क्षेत्र में ही हो रही है। बात किसकी चलती है? दृष्टा, दृष्टा माने क्षेत्रज्ञ की। तो क्षेत्रज्ञ में तो ये कोई फर्क नहीं है, क्रियाएं तो क्षेत्र में हो रही है। तो क्रिया में अनेकता दिखती है, क्रिया जहाँ हो रही है वो तो क्षेत्र है। तो हम मना नहीं करते हैं कि अलग अलग क्रिया है, अलग कर्ता है, अलग भोक्ता है, हम उसकी मना नहीं करते हैं। लेकिन हम ये पूछते हैं कि ये क्षेत्रज्ञ में हो रहा है या क्षेत्र में? तो आप कहते हो कि क्षेत्र में हो रहा है। सो अब क्षेत्र में हो रही है क्रिया, आरोप लगता है क्षेत्रज्ञ के ऊपर, जैसे 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 मैं कम सुनने लगा। कम कौन सुनने लगा? कान, है ना, स्रोत्र। अब मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है, तो किसको नहीं दिखाई देता है? आंख। और ये है क्षेत्र, माने पंच महाभूत का सत्प्रसाद। आप क्या कहते हो? मैं कम देखने लगा हूँ, मैं कम सुनने लगा हूँ। मैं कौन है? आत्मा। तो आपने क्षेत्र का आरोप क्षेत्रज्ञ के ऊपर किया, तो ये बड़ी गलती आपने की। और इसको ही बोलते हैं इतरेतर तद धर्माना अध्यासः। हमने 26 नंबर के श्लोक में देखा था, संयोगात माने ये क्षेत्रज्ञ संयोगात सत्वम संजायते, सारी सृष्टि उत्पन्न होती। तो संयोग हो गया, ये आंख का आरोप क्षेत्रज्ञ के ऊपर लगा और क्षेत्रज्ञ का आरोप आंख के ऊपर लगा। कैसे? देखो, दर्शन क्रिया हुई, मैंने कहा मैंने देखा, मुझे ठीक दिखाई नहीं दिया, तो ये क्षेत्र का, आंख का धर्म क्षेत्रज्ञ के ऊपर आ गया। तो मैं में ये कम देखना, बुढ़ापा आया, जवानी आई, ये सब आ गया आरोप। अब ऐसे मरण होता है, तो मैं मरने वाला हूँ, मेरा मरण होगा, ये देह देह ये हो जाएगा, क्रियाशीलता सब चला जाएगा। लेकिन मैं क्या कहती हूँ? मैं मरूंगा, है? तो देह का धर्म, क्षेत्र का धर्म मैंने मेरे ऊपर ओढ़ लिया, और सब किसी को, सबको मरते हुए देखने के बाद भी अपने को ऐसा लगता नहीं अंदर से कि मैं मरूंगा। मुझे लगता है मैं तो हूँ, माने मैं तो रहूंगा। तो वो किसका धर्म है? क्षेत्रज्ञ का धर्म है, आत्मा का धर्म है। वो चढ़ गया देह के ऊपर, देह का धर्म चढ़ गया क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे? इतरेतर धर्माणाम अध्यासः।
बस ये मेन पूरा वेदांत का बेस है। ये मेन गलती हो गई। यदि हम कहें कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं देह नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बड़े बड़े महात्मा लोगों की यही साधना है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय बॉडी। सो यहाँ पे कहते हैं कि ये भ्रम हो गया है, क्योंकि ये दोनों के धर्म अदला बदली हो गए हैं। और ये क्यों हुआ है ऐसा? द रीजन इज अविद्या, इग्नोरेंस। जो लोग इग्नोरेंट है, माने सारी सृष्टि इग्नोरेंस से भरी पड़ी है। अंधे न नियता अंधाहा, कठोपनिषद कहती है। एक अंधा दूसरे को जैसे लीड करता है, दिख रहा है ना। मैंने मैं तो टीवी कभी देखती हूँ, न्यूज बेस्ड, तो भी मुझे दिखता है कि ओ माय गॉड, सारा संसार ये अंधेपन से, अज्ञान से लीड हो रहा है। माने सब गैर गैर समझ, गलत फहमी और परायापन, इससे ही सब संसार भरा पड़ा है। तो ये है अविद्या का कार्य। माने अविद्या के कारण यहाँ पे सब एक दूसरे को पराये मानते हैं और गलत फहमियों से घिरे रहते हैं। तो इसके कारण हमें ये बहुत सारी आत्मा है ऐसा लगता है। आत्मा तो एक है, ये श्रुति का कहना है, गीता माता का पक्का कहना है, आत्मा तो एक है। इसको बिल्कुल अलग अलग मत समझो। क्योंकि हम अलग अलग समझते हैं, इसलिए तो हम व्यवहार अलग अलग करते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये पराया है, ये है। सो अब देखो, थोड़ा और देखते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है, थोड़ा गहरा है आज का क्लास, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये एंड का 34 नंबर का श्लोक है, वो पूरे चैप्टर का क्रक्स है। माने पूरा चैप्टर का उपसंहार उस 34 में होने वाला है। सो अब क्वेश्चन करते हैं कि अविद्या के कारण आत्मा अनेक, दृष्टा अनेक दिखता है, लेकिन ये अविद्या कहाँ रहती है? ये इग्नोरेंस है, वो कहाँ रहता है? शरीर में रहता है, नाक में रहता है, कान में रहता है, कहाँ रहता है ये इग्नोरेंस, ये अविद्या? ये अविद्या, इग्नोरेंस, गलत फहमियां बुद्धि में रहती है। हम कहते हैं इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना, घरों में ये बातें होती रहती है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसकी संगति हटा दो, ऐसी सब बातें होती। सो ये गलत फहमी अविद्या बुद्धि में रहती है। बुद्धि तो अनेक है, इसको हम ना नहीं बोलते हैं। शरीर अलग है, मन सबके अलग है, बुद्धि सबकी अलग है, उसमें हमारे ना नहीं है। हमारा कहना क्या है? आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा एक ही, परमात्मा एक ही, हमारा एक है। और यदि ये बात समझ जाए तो काहे का झगड़ा ही होगा दुनिया में। ये हमारा धर्म, ये हमारे गॉड, ये हमारे अल्लाह, ये हमारे भगवान, कुछ नहीं, एक ही है। सो लेकिन एक बात समझ ले, हेलो अटेंशन प्लीज। एक व्यक्ति की बुद्धि से अविद्या हट गई और उसको ज्ञान हो गया, तो सबको होता है क्या? नहीं होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कहते हैं कि एक को ज्ञान होगा तो सबको होना चाहिए, आत्मा एक है, तो आपकी बात का खंडन कर दिया हमने, खंडन कर दिया, काट दिया आपकी बात। क्योंकि एक ये अविद्या आत्मा में नहीं रहती है, ये बुद्धि में रहती है। तो एक की बुद्धि में अविद्या गई तो वो ज्ञानी बन गया। तो आप ऐसा मत समझो, आत्मा इज डिफरेंट देन बुद्धि। आत्मा और बुद्धि एक चीज नहीं है। बुद्धि ये शरीर में सूक्ष्म देह में रहती है, और आत्मा तो सर्वत्र व्यापक वाली है। मेरी बुद्धि सर्वत्र व्यापक नहीं है, मैक्सिमम मेरी सोसाइटी भी मुझे नहीं पता है। मेरी बुद्धि तो केवल मेरे बच्चे, मेरे पति और मेरा संसार उतनी ही है ना। सो ये अविद्या आत्मा में नहीं रहती है, बुद्धि में रहती है। इसलिए बुद्धि में अविद्या हटी तो उसको मुक्ति हो गई। सो आत्मा के बारे में तो आप समझ लीजिए, आत्मा सदा मुक्त है। आत्मा कभी बंधन में आया फिर हमने उसको मुक्त किया, ये बात नहीं है। हम कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान चाहिए,
हमें बंधन से मुक्ति चाहिए, बट बंधन कहाँ है? ये बंधन का प्रमा माने ज्ञान, बंधन की बुद्धि मुझे है ना, मुझे बंधन है, मुझे बंधन है, ये कहाँ बैठी है? ये बंधन की वृत्ति तो बुद्धि में बैठी है, आत्मा में नहीं। बंधन आत्मा को कभी लगता नहीं है, आत्मा तो सदा मुक्त है ना। परमात्मा को कोई बांधा, वो यशोदा जी वाली बात अलग है भागवत जी की, बट तो आत्मा तो मुक्त ही है। तो अद्वैत वेदांत ये नहीं कहता है कि आत्मा बद्ध है और फिर उसको मुक्त करो। अब अद्वैत वेदांत तो कहता है आत्मा सदा मुक्त है, सदा शुद्ध बुद्ध निर्विकार निरवयवी, ऐसा आत्मा तो सदा ऐसा ही है। लेकिन अंतःकरण अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बुद्धि का मेरे में अभाव है, मेरी बुद्धि का आप में अभाव, अन्योन्य अभाव है ना। मेरा मन जो है वो अलग है, आपका अलग है, तो मेरे मन का आपके अंदर अलग अभाव है, आपका मेरे अंदर अभाव है, तो अन्योन्य अभाव, अन्य का अन्य में अभाव है। तो ये बातें तो सब शरीर के लेवल पे, क्षेत्र के लेवल पे है। बुद्धि आत्मा के लेवल पे तो ये बातें नहीं है। तो आत्मा को यदि आप अलग अलग मानेंगे तो आत्मा तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और जो टुकड़ा होता है उसका, इसका मतलब क्या है? वो तो अवयव परिचिन्न हो गया, सीमित हो गया, अवयव अवयव वाला हो गया, तो फिर तो उसका नाश होगा। बट आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए समझिए ये आत्मा अनेक नहीं है। पकड़ में आता है हेतु, द रीजनिंग पता, एनालिसिस समझ में आ रही है कि आत्मा का यदि अलग अलग होगा तो अलग अलग टुकड़ा होगा, तो वो तो फिर विनाशी होगा। जो टुकड़ा में होता है वो विनाशी होता है, राइट? ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये सब क्या है? सीमित है। ये पेड़ है, ये बिल्डिंग है, ये सागर है, भले हम असीम कहे, बट ये समुद्र एक जगह पे, एक जगह पे पृथ्वी है, सब सीमित है। तो जो सीमित है उसका आज नहीं तो कल नाश होने वाला है। तो आत्मा का नाश होगा क्या? नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। इसीलिए मेहरबानी करके आप आत्मा को अलग 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 मत मानो। आत्मा सब में एक ही है। एक, इसी को हम भक्ति की भाषा में बोले तो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, और वो एक ही परमात्मा, तुम्हारा परमात्मा अलग तुम्हारे हृदय में, मेरा अलग, ऐसा नहीं है, एक ही परमात्मा रहता है। इसी को हम वेदांत में कहते हैं एक ही आत्मा सब में रहती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे जो हमें अलग अलग दिखता है, हमारे अंदर ये जो भेद बुद्धि है, ये मेरा, ये मैं, उसका, ये पराया, ये बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण हो रही है। सो इसका अर्थ ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। ये एग्जाम्पल देती हूँ मैं, उससे आप समझना बात क्या है। आत्मा अनेक है, ये पूर्व पक्ष का कहना है। दृष्टा अनेक है, ये पूर्व पक्ष का कहना है। हम अद्वैत वेदांतियों का कहना है कि आत्मा एक है, दृष्टा एक है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल क्या है? जो वायु होता है, हवा अथवा वायु बोलो उसे, वो वायु, उसको प्राण बोलते हैं जब वह हमारे अंदर आता है। हवा ही है, वायु ही है, बट उसे प्राण संज्ञा प्राप्त होती है जब वह हमारे नाक में आता है, क्योंकि वही हमारा प्राण है ना। वो निकल गया, वापस आया ही नहीं, तो हम क्या कहते हैं? इसके प्राण चले गए, वो प्राण ही कहलाता है। तो नासिका में अवच्छिन्न, अवच्छिन्न माने सीमित, जितना नाक में जाती है हवा उतनी ही, उसको सीमित हवा कहेंगे, अथवा सीमित वायु कहेंगे, अथवा अवच्छिन्न, शास्त्र की भाषा में अवच्छिन्न वायु कहेंगे, और उसे प्राण कहेंगे। तो जो अवच्छिन्न वायु मेरी नासिका में है, नासिका माने नाक, नोज, वह एक है, और आपकी नासिका में अलग वायु है। ये क्लियर भेद है, हम भी मानते हैं। आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, आपका वजन अलग, मेरा वजन अलग, सब कुछ अलग अलग है, हम मानते हैं। अद्वैत वेदांत वाले ना नहीं बोलते। लेकिन आप जरा सा मूल बात को समझे कि ये सबके अंदर जो अवच्छिन्न प्राण है, वायु है, वो अलग अलग है।
और इसीलिए उनका अन्योन्या भाव है, एक का दूसरे में अभाव है। मेरी नासिका में जो वायु गया वो आप में नहीं है, तो वो आप में अभाव है, आपकी नासिका में जो वायु गया वो मेरे में अभाव है। अन्योन्य अभाव है, प्राण दोनों में है, वायु दोनों में गया, बट एक का दूसरे में अभाव है। अब तो आपने क्या कहा, देखो सबके प्राण भी अलग अलग है ना, तो दृष्टा अलग मानने में क्या तकलीफ है, अभी हम बताते हैं क्या तकलीफ है। तो सबके प्राण अलग अलग है ऐसा आप कहते हैं। अब अद्वैत वेदांत वाले तो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, ये प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी बात सही है, सबके प्राण अलग अलग है, लेकिन आपका ध्यान उस नासिका में अवच्छिन्न वायु के ऊपर है, प्राण के ऊपर है, या समष्टि में जो वायु है उसके ऊपर। समष्टि माने टोटालिटी, टोटालिटी में जो वायु है और आपकी नासिका में जो वायु गया है, आपका ध्यान किधर है, नासिका में, इसलिए आप कहते हैं अलग अलग है। लेकिन हम वेदांतियों का ध्यान तो वो समष्टि वायु में है, और समष्टि वायु तो एक ही है, उसमें तो टुकड़े नहीं है, वो तो एक ही वायु है। और इसीलिए आप मान लो कि दृष्टा भी एक है। तो वायु की अनेकता का कारण क्या है, आपकी भेद दृष्टि। आप तो नासिका की तरफ ही देख रहे हो कि यहाँ इतनी वायु आई, वहां उतनी वायु आई, इसके पास इतना पैसा, इसके पास इतना पैसा, ये इतना गोरा, वो उतना काला। आपकी तो दृष्टि कहाँ है, क्षेत्र में है और इंडिविजुअल में है। हमारी दृष्टि टोटालिटी में है, तो टोटालिटी में तो एक ही वायु है, उसको तो कुछ अलग नाम नहीं है। सो इसलिए ये आपका जो कहना है कि अलग अलग प्राण है तो अलग अलग दृष्टा है, अलग अलग आत्मा है, हर एक की आत्मा अलग है, वो गलत बात है। आपका ध्यान नासिका की वायु पे है, उधर से हटा के आप ये जो प्रविभक्त वायु है, एक वायु है, उसकी तरफ नजर करो, तो आपको भी समझ में आएगा कि कहीं पर भी भेद नहीं है, विभाग नहीं है। और इसीलिए इसको, और ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हम दाष्टांत में घटाएंगे, हमारी बात आत्मा की चल रही है, उसमें अभी हम घटाएंगे। तो देखो, आप नासिका जो है, नाक है, उसकी जगह पे बुद्धि को ले, तो सबके नाक अलग, सबकी बुद्धि अलग, फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी देखो, अब हमने क्या डिसाइड किया, वायु सबके अंदर है, वो अलग है, बट एक एक टोटल वायु भी है या? और वो टोटल वायु ही आपके नाक में गई, मेरी नाक में गई, उनकी नाक में गई, बट है एक ही वायु। तो वायु की जगह पे आप क्या रखेंगे, देखिए नासिका के स्थान पे आप बुद्धि को ले लो, और बुद्धि में जो वृत्तियां उठती है उसको ले लो। हर एक की नासिका में जो अवच्छिन्न वायु है ना, प्राण है ना, उसकी जगह पे क्या लोगे, बुद्धि वृत्तियों को। बुद्धि में जो वृत्ति उठती है ना, ये करूंगा, वो करूंगा, वो क्या है, नासिका में अवच्छिन्न वायु। मतलब क्या हुआ, वो अलग अलग है, नासिका में अवच्छिन्न वायु अलग अलग है, वैसे सबकी बुद्धि में वृत्ति उठने वाली अलग अलग है। तो वो तो हम स्वीकार करते हैं ना, हम कहाँ मना करते हैं। लेकिन आपकी नजर यदि टोटल वायु के ऊपर जाएगी, अब पकड़ी बात, अब नस पकड़ रहे हैं हम, टोटल वायु के ऊपर जाएगी तो ये छोटे छोटे नाक में जो वायु है उसकी तरफ आप दृष्टि नहीं डालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, वायु तो एक ही है। ऐसे ये बुद्धि वृत्तियां अलग अलग है, ये आप कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपकी दृष्टि उस बुद्धि वृत्ति को प्रकाशित करने वाले आत्मा की तरफ डालो ना, तो फिर तो वो तो एक ही होगा। जैसे वायु एक ही है, सबके नाक में थोड़ी थोड़ी वायु जा रही है, ऐसे आत्मा एक ही है और सबकी बुद्धि को वो प्रकाशित कर रहा है। तो आपकी दृष्टि, पकड़ लेना ये वाक्य को, आपकी दृष्टि बुद्धि वृत्तियों की तरफ है, जो छोटी छोटी वृत्तियां सब में उठती है, या आपकी बुद्धि, आपकी दृष्टि वो बुद्धि के प्रकाशक की तरफ है। बुद्धि का प्रकाशक माने बुद्धि को जानने वाला, तो बुद्धि का जानने वाला अलग है और बुद्धि वृत्तियां अलग है। पकड़ में आ रहा है। मैं कुर्सी को देखा, कुर्सी की वृत्ति उठी, इधर गुलाब का फूल है, गुलाब की वृत्ति उठी उठी सब पेड़ की, पुस्तक की, लैपटॉप की, अलग अलग वृत्ति उठी, लेकिन इन वृत्तियों को जानने वाला कौन है,
दृष्टा, साक्षी, आप साक्षी बोलते हैं ना, साक्षी का चिंतन, साक्षी माने देखने वाला। तो आपकी दृष्टि उस वृत्तियों के ऊपर है कि इस वृत्ति को प्रकाशित करने वाले आत्मा के ऊपर है, दृष्टा के ऊपर कहाँ है? दैट इज द बिंदु, वही नस है जो आपको पकड़नी है। आपको क्या करना है ध्यान में? मैं वहां जाऊंगा, मैं मॉल में अभी दिवाली है, सफाई भी करनी है, भाई को बुलाएंगे, ये वो चल रहा है, तो आप कहेंगे ये तो बुद्धि वृत्तियां उठ रही है, सब में अलग 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 उठ रही है। लेकिन गीता माता क्या कहती है? आप दृष्टि को उधर से उठाकर इस वृत्तियों को जानने वाले के प्रति इस अवेयरनेस को ले जाओ। इसी को भक्ति शास्त्र में बोलेंगे कि कृष्ण में मन को निवेशयेत, निवेशित करो, श्री कृष्ण में कृष्ण मना निवेशयेत। बट वो कृष्ण फिर आकार आ गया तो फिर थोड़ा वेदांत गड़बड़ हो गया। इसलिए हम आत्मा शब्द को ही पकड़ के बैठे कि जो बुद्धि वृत्ति को प्रकाशित करता है, क्योंकि कृष्ण भी आपकी दृष्टि में दृश्य रहेगा, राइट? वो मुझे दिखता है तो दृश्य है। आत्मा क्या रहेगा? दृश्य नहीं होगा, आत्मा तो मैं ही हूँ। तो दृष्टि जगत की पदार्थों की उठने वाली वृत्तियों में से उठाकर आत्मा की तरफ ले जाओ। माने इसको देखने वाला कौन है? ये वृत्ति उठती है, इसको जानने वाला कौन है? मैं हूँ। वहां अवेयरनेस को ले जाओ। पकड़ में आ रही? अवेयरनेस माने भान। पता नहीं, हम लोग तो गुजराती में तो बहुत बोलते थे, किधर है भान तेरा? भान किधर है? भान माने अवेयरनेस है। तो कहाँ ये भान को, अवेयरनेस को ले जाना है? जो बुद्धिवृत्तियों में उठने वाले विचार है उधर से हटाकर उसको जानने वाला जो है, ये थोड़ा गहरा है, आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा जिंदगी में, तभी ये पता चलेगा। तो वहां ले जाना, दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस श्लोकास है। सो इसका और एक एग्जाम्पल देते हैं आकाश का। ये एग्जाम्पलों से आपको थोड़ा क्लिक अच्छा होगा। आकाश जो है वो तो एक ही है। अब ये तो आप देखते भी हो एक ही है। अब ये आकाश ये घट में अलग है, वो घट में अलग है, वो घट में अलग है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में माने वो घट में, वो घटाकाश में हम जल भरा, इसमें गेहूं भरा है, इसमें पानी भरा है, ऐसा अलग अलग है, तो हम कहते सब अलग अलग घट है। व्यवहार की दृष्टि से हमें अलग लगता है, लेकिन उसमें जो घटाकाश है वो वही आकाश है, उसका टुकड़ा नहीं है। हम कहेंगे ये घटाकाश समझते हैं ना, घट में जो आकाश, आकाश माने स्पेस। ये हमारे व्यवहार बुद्धि है, भेद बुद्धि है, तुम कहते ये घटाकाश छोटा है, ये बड़ा है। घटाकाश वास्तव में तो आकाश ही है, वो ना छोटा है ना बड़ा है। आपने घट की उपाधि बनाई, इसलिए वहां का आकाश कम बना, इसका आकाश, बट आकाश कम ज्यादा नहीं है, आकाश तो एक ही है। आया? ऐसे दृष्टा एक ही है। इसमें दृष्टा थोड़ा वीक है, हम कहते हैं ये थोड़ा बुद्धि कम है इसका, बट वो आपकी समझ है। दृष्टा तो सब में एक ही होता है। सो अनेक, वो घटाकाश का आरोप हो गया, माने घट का आरोप हो गया, अलग अलग घटाकाश बोलने लगे, आकाश तो एक ही है। ऐसे देह का आरोप हो गया, तुम्हारा देह, मेरा देह, इसका देह, उसका देह, तो देह का आरोप हो गया, तो हमने उसके साथ साथ आत्मा का, दृष्टा का भी भेद बना लिया। वो तो एक ही है, वो सर्वत्र व्याप्त है, वो एक ही है। इतनी बात पक्की करनी है। तो उपाधि में दृष्टि रखोगे तो आत्मा एक है ये नहीं समझेगा, क्योंकि उपाधि की अनेकता का आरोप उपहित जो दृष्टा है उस पर हो जाता है, अंतःकरण की अनेकता का आरोप दृष्टा पर होता है। और इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि जो अंतःकरण प्रकाशित होता है वास्तव में उसको प्रकाशित भी नहीं करता है, उसकी प्रेजेंस में ही प्रकाशित होता है, तो वह एक ही है। तो यहाँ पे मेरा एक दृष्टा, तुम्हारा एक दृष्टा, मेरी एक आत्मा, तुम्हारी एक आत्मा, ये वेदांत मानता नहीं है। वेदांत कहता है सब में एक ही आत्मा है। यथा रवि जी याद आया, जैसे सूर्य एक है वैसे सबके अंदर एक ही आत्मा है।
तो जितने अंतःकरण उतने दृष्टा है, ये गलत निर्णय है। ये क्षेत्र की दृष्टि से हम देख रहे हैं, इसीलिए ऐसा है। यदि हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो वह एक ही है। उसको समझने के लिए अब थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन वो गहराई ऐसी है कि वो समझ गया तो आपको सब कुछ समझ गया, आप वेदांत में एस्टैब्लिश हो गए, ऐसा आपको महसूस होगा। देखो, अब मेरे अंदर उठने वाले विचारों को मैं जानता हूं, तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, ऐसा हम समझते हैं। तो ये जो साक्षी है, दृष्टा है, क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, सब एक ही है। वह परोक्ष नहीं है, वो मैं जानता हूँ, मैं को जानता हूँ, यस मैं जिंदा हूँ, ये मैं जानता हूँ, किसी और को बताना पड़ेगा। वो डॉक्टर वाला बोलती हूँ ना मैं, वो बड़ा फनी एग्जाम्पल है। वो पत्नी आईसीयू में पड़ी थी, थोड़ी देर बाद पति आया, तो पति रोने लगा, हाय मेरी पत्नी मर गई। तो पत्नी ऐसे आंख खोल के बोली, मैं जिंदा हूँ, आप क्यों मुझे कहते हैं कि मैं मर गई? अरे डॉक्टर ने मर गई बोला है, डॉक्टर ज्यादा जानता है, तुम ज्यादा जानते हो या डॉक्टर ज्यादा जानता है? तो डॉक्टर ने बोला है तो तुम मर गई, ये क्या बात हुई? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो मैं को जानता है कि नहीं जानता है, मैं जिंदा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं मेरे को कम दिखता है, मेरे अंदर अच्छे विचार आए, ये सब कौन जानता है? मैं को मैं जानता हूँ। लेकिन तो ये पर है कि स्व है, ये खुद है ना, मैं माने खुद, वो परोक्ष नहीं होता है। परोक्ष माने बाहर, माने अभी कैलिफोर्निया, इस समय में कैलिफोर्निया हमारे लिए परोक्ष है, दिल्ली हमारे लिए परोक्ष है। तो परोक्ष नहीं है ये आत्मा, तो अपरोक्ष है, मैंने उसको हम जानते हैं, इसलिए अन्यत्वे सति प्रमेयत्वम। यदि वो अन्य है तो पर भी विषय बन गया, वो विषय नहीं है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स ए सब्जेक्ट, माने मैं हूँ ये आत्मा। तो इसलिए प्रमेयत्व च दृश्यता, यदि वो विषय बनता है तो वो दृश्य बन जाता है। सो फिर दृश्य बनता है, सुन लेना, ये लॉजिक चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है। यदि आत्मा पर है, दूसरा है कोई, हम लोग यही कहें, मैं आत्मा को एक दिन देखूंगा, मैं आत्म दर्शन करूंगा, मैं आत्मा को जानूंगा। भाई वो तू ही, तो दूसरे तो उसको पर मत बना, क्योंकि जैसे वो अन्य बना तो वह जड़ हो जाएगा, उसमें विकार आएगा, उसमें जड़ता आएगी। जितने भी विषय है इस संसार में, जितने विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सबके सब जड़ है कि चेतन है? जड़ है। आत्मा की वजह से वो चेतनता है, बट वैसे सारा सृष्टि, लोहा, पहाड़, पेड़, सब कुछ जड़ है। इंसान भी जड़, आप, मैं आपको देखती हूँ तो मैं आपको नहीं देखती हूँ, आपके शरीर को देखती हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो शरीर भी जड़ है, तो जो भी दृश्य है वो सब जड़ है, विकारी है, परिचिन्न है, और इसलिए नश्यमान है, नाश होने वाला है। आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अविनाशी है। इसलिए आत्मा का ज्ञान जो है वह अपरोक्ष ज्ञान है, और इसलिए ये अहम जो है वही ज्ञाता है, वही दृष्टा है, वही साक्षी है। मैं खुद ही साक्षी हूँ, मैं खुद ही दृष्टा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे अब हम समझेंगे कि ये आत्मा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि अनेक नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं। 3 एग्जाम्पल देंगे, फिर ये श्लोक पूरा होगा। 3 एग्जाम्पल किसी किसी को पता है, काफी लोगों को पुराने हैं तो उनको पकड़ में आ जाएगा, नए लोगों को थोड़ा समय लगेगा, बट हम जानते हैं। एक गांठ है, माने एक कंफ्यूजन है, उसको सुलझाते हैं।
मैं जब बोलता हूँ कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो मैं ये ऑफकोर्स महसूस करता हूँ मेरी अज्ञानता में कि सामने वाला भी, उसको भी उसका शरीर का ज्ञान है, उसको भी, लेकिन वो मैं नहीं है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये हमारा अन्योन्या भाव हमारे अंदर पक्का बैठा है। इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को एक अज्ञान कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं, भेद दृष्टि कहते हैं। लेकिन वेदांत क्या कहता है, भाई तू कुछ भी बोल, लेकिन दृष्टा तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, यही वेदांत का कहना है। तो अब तीन तरह से हम इसको जानेंगे, ध्यान से सुनना। एक है प्रतिबिंबित चेतन और एक है कूटस्थ चेतन। मतलब बिंब प्रतिबिंब समझ में आता है। बिंब माने मैं, और मिरर में जो प्रतिबिंब है उसको प्रतिबिंब बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। मुझे क्या बोलेंगे, बिंब। तो बिंब प्रतिबिंबवाद समझ में आता है हमें। ये बहुत सारे मिरर है, वो क्या बोलते हैं, आप कहीं एग्जीबिशन या कहीं कहीं जाते हैं तो दिखता है ना ये सब, हम छोटे दिखते हैं, हम बड़े दिखते हैं, ऐसा सब, हाँ मोटे दिखते वगैरह वगैरह। तो ये जो मोटा दिखना, छोटा दिखना और लंबा पतला, कुछ कुछ, अभी तो मोबाइल में भी, अभी क्या काफी समय से मोबाइल में भी वो सब करते रहते हैं लोग। तो ये जो प्रतिबिंब है वो अनेक है, उसमें कोई ना नहीं है, बिकॉज ऑफ मिरर की उपाधि, दर्पण की उपाधि के कारण मैं मोटा, काला, नाटा, छोटा, लंबा हो गया। हाँ, बट वास्तव में मैं एक ही हूँ, राइट। मैं एक ही हूँ, प्रतिबिंब अनेक है, और काले, गोरे, मोटे, नाटे सब कुछ है। तो प्रतिबिंब क्यों हुआ ऐसा अलग अलग, उपाधि, मिरर की अनेक उपाधियां पड़ी है। उपाधि माने समझते हैं ना, मिरर एक अलग टाइप का मिरर, एक अलग टाइप का मिरर पड़ा है, तो उसमें मेरा अलग अलग ये दिखता है। तो मैं अनेक हो गया कि मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, लेकिन उपाधि के कारण वो अलग अलग टाइप का। ऐसे वो आत्मा एक ही है, बट देह की सारी उपाधियों के कारण वो अलग अलग दिखने लगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो प्रतिबिंब बात समझ में आता है। तो उसको कहेंगे कूटस्थ, कूटस्थ और आभास। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी के संदर्भ में। देखो, एक दूसरा देख लेते हैं, आभासवाद। एक हुआ प्रतिबिंबवाद, दूसरा हुआ आभासवाद। माने इसी प्रतिबिंबित चेतन को आभास कहेंगे। हम भी आभास कहते हैं, अरे ये तो आभास है, ये आदमी थोड़ा है, ये तो इधर खाली आभास हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आभासवाद, तो उसे आभास चेतन कहा, और इस मुझे कूटस्थ चेतन कहा, अथवा कूटस्थ आकाश कहा, और उधर आकाश आभास कहा। अब जरा से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत माने बहुत ध्यान से सुनना। बट ये समझ में आया, ये सारी चीजें पंचदशी में है। हमारी पंचदशी कोरोना में रह गई, वाशी में चल रही थी। अब एग्जाम्पल देखना है, एक खाली घट है, उसमें आकाश है, करेक्ट है, आकाश है। अब उसमें पानी भरा आपने। अब ध्यान से जवाब देना, ऑफलाइन नहीं रहने तो मैं बैठ ही रहती थी जब तक आपके जवाब नहीं मिलते थे, लेकिन ऑनलाइन है तो पानी भरा, उस पानी में आकाश है। ये वो पानी भरा वो जगह बिना आकाश की हो गई, तो सर्वत्र है। तो एक आकाश पकड़ लो, वो घट में जब पानी नहीं भरा था, खाली था, तब था, और एक आकाश पानी भरने के बाद है। ऐसे ही तो पानी भरने के पहले जो था वो घटाकाश है, और दूसरे को कहेंगे जलगत आकाश, कहेंगे जलगत आकाश, और एक घटाकाश। नाम दो हो गए, लेकिन है वो वास्तव में आ रहा है। और स्थूल एग्जाम्पल में तो घटाकाश और महाकाश भी एक ही है, बट यहाँ घटाकाश और जलगत आकाश भी एक ही है, लेकिन इसको कहेंगे जलगत आकाश। तो
वह है अधिष्ठान रूप। फिर उसमें जल भरा, फिर जल में जो आकाश है वो उसके ऊपर अध्यस्त आकाश है, सुपर इम्पोजिशन है। एक आकाश है ही घट में, उसके ऊपर जल भरा और उस वो जल का आकाश क्या बोलेंगे, ये कूटस्थ आकाश के ऊपर, अधिष्ठान आकाश के ऊपर अध्यारोप है। अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई हुई है, तो हम आगे जाएंगे और क्या देखेंगे। देखो, ये शरीर जो है ये समझ लो घट है, कंपैरिजन पकड़ लो, शरीर है वो घट है। अब ये घट स्थानीय है। अब इसमें जो सूक्ष्म देह है वो जल है, समझ लो अभी एग्जाम्पल के तौर पे। तो सूक्ष्म शरीर जल स्थानीय है, स्थूल शरीर घट स्थानीय है। घट की जगह पे स्थूल शरीर रखो और सूक्ष्म शरीर माने इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसको रखो जल स्थानीय। अब जो कूटस्थ चेतन है, माने मेन चेतन, चलो अपने को एकदम रफ भाषा में बोले तो जो मेन चेतन है वो तो हमारे देह में है, माने स्थूल शरीर में है। चेतन के बिना तो स्थूल शरीर टिकेगा नहीं, तो है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त का अंतःकरण में इस घटाकाश का प्रतिबिंब, जैसे वो जल में घटाकाश का प्रतिबिंब पड़ा फिर वो जलगत आकाश बना, वैसे इस देह में जो चेतन विराजमान है, चेतन तो सर्वत्र है बट हम इस देह के संदर्भ में क्या बोलेंगे, इस देह में जो चेतन है वो अधिष्ठान के रूप में है और उसका प्रतिबिंब जो अंतःकरण में पड़ा वो प्रतिबिंब है अंतःकरण में, माने मन बुद्धि बुद्धि में, तो वो प्रतिबिंबित चेतन है। अथवा कहो कि कूटस्थ चेतन का प्रतिबिंब है, तो वह क्या हो गया, जीव। और उसी को हम अहम, मैं कहते हैं। अब ये जो उसको हम मैं कहते हैं, वहां से उस मैं को हटाकर कूटस्थ चेतन में यदि हम मैं करना शुरू करें तो आत्मा एक ही है, क्योंकि सारे घट में आकाश, घटाकाश एक ही है और जलगत आकाश जो है वो सुपर इम्पोजिशन है। तो जलगत जो आकाश है वो एक में गेहूं भरा है तो वो दूसरा आकाश है, तो वो फर्क है। ऐसे दृष्टा में फर्क है आप कहते हैं, हम मानते हैं, बट वो किस सेंस में, अंतःकरण वाला, माने जीव में। जो आत्मा है उसमें अनेकता नहीं है, जैसे आकाश में अनेकता नहीं है, लेकिन आकाश जो घट में भरा वो कूटस्थ चेतन है। कूटस्थ चेतन माने सब में समान एक घटाकाश जैसा है, बट उसमें वस्तुएं अलग अलग है। जैसे आप में माने ये जो इंद्रियां है उसमें किस क्या विचार है, क्या गंदगी है, क्या अच्छा है, सब अलग अलग है। और जलगत में जो आकाश है उसमें भेद करो आप, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ गेहूं भरा है, वहाँ जल भरा है, वहाँ शराब भरी है, दूध भरा है, वो भेद करो क्योंकि वो सुपर इम्पोजिशन है, वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अनेक है लेकिन बिंब एक है। ऐसे कूटस्थ आकाश एक है, लेकिन वो जो आभास वाला आकाश है वो अलग अलग है। जल का आकाश, दूध में जो आकाश है, ऐसे ही सारे शरीरों में एक ही क्षेत्रीय, एक ही दृष्टा, एक ही आत्मा विराजमान है। समझ में आ रही है बात। लेकिन वो जो शुद्ध चेतन जो सब में है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो आत्मा का, वो कूटस्थ चेतन का प्रतिबिंब जब अंतःकरण में पड़ता है तो वो जो प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ उसका नाम जीव है। वो अलग अलग है, वो अलग भोगता है, अलग करता है। हर एक जीव अलग अलग करता, अलग अलग भोगता है। हर एक जीव में किसी का बंधन है, किसी का मोक्ष हो गया है, वगैरह वगैरह। सो यदि ये समझता है तो आप ये समझेंगे कि आत्मा एक है। तो ज्ञाता अलग अलग है, माने मैं कंप्यूटर का ज्ञाता हूँ, तुम कंप्यूटर का ज्ञाता नहीं हो, तो ज्ञाता अलग अलग है। मैं रसगुल्ला खाता हूँ, तुम सूखी रोटी खाते हो, तो भोक्ता अलग अलग है। कोई मोक्ष को प्राप्त किया, कोई बंधन में, वो अलग अलग है। लेकिन जो आत्मा है वह एक ही है। माने इसको तीसरा एक प्रतिबिंबवाद हुआ, एक आभासवाद हुआ,
और तीसरा अवच्छेदवाद है। 3 वाद है। वाद माने फिलोसॉफीज माने ब्रांचेस है। ये वेदांत, अद्वैत वेदांत के 3 ब्रांचेस है। तो अवच्छेदवाद में क्या है, अंतःकरण में अवच्छिन्न चेतन जो है वो प्रमाता है। तो प्रमाता माने जीव है ना। अंतःकरण में तो जीव का प्रतिबिंब पड़ा है, वो अवच्छिन्न चेतन है। और जो चेतन कूटस्थ रूप में है वह कूटस्थ चेतन है। तो अवच्छेदवाद में भी ऐसा है कि वो प्रतिबिंब अंतःकरण में जितना चेतन है वो अवच्छिन्न चेतन, और मूलतः जो चेतन है वो शुद्ध चेतन है। तो सभी जगह पे ये फर्क है, प्रमाता माने जीव और आत्मा में। वैसे एक ही है कि नहीं है? वो घट में जो आकाश है और जल में आकाश एक ही है ना। तो वैसे परमात्मा और जीव एक ही है। लेकिन ये एग्जाम्पल से आप समझे कि हमारे अंदर अज्ञान के कारण ये सब भेद उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह से प्रमाता माने जीव और दृष्टा में अवच्छिन्न और अनअवच्छिन्न चेतन का भेद है, बाकी कोई भेद नहीं। सो मूल चेतन में भेद नहीं है, जैसे मूल आकाश में भेद नहीं है, मूल बिंब में भेद नहीं है, केवल प्रतिबिंब में भेद है, और घटाकाश मठाकाश में भेद है, बट मूलतः आकाश में भेद नहीं है। वैसे मूलतः आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा एक ही है। इसका कंक्लूजन करते हैं हम। आप कैसे समझेंगे? आपकी बात हम मानते हैं कि भेद है, भोक्ता अलग अलग है, कर्ता अलग अलग है, कोई बंधन में है, कोई मोक्ष में है, ये हम मानते हैं। बट हम क्या मानते हैं कि ये सारे भेद कहाँ है? बुद्धि में, अंतःकरण में है। आत्मा में भेद नहीं है। जैसे आकाश के भेद घटाकाश में है, घट में जो भरा है जलगत, दूधगत, गेहूंगत, वो सुप्रीम पोजिशन वाला जो आकाश है, उसका प्रतिबिंबित जो आकाश है, उसमें भेद है। घटाकाश में भी भेद नहीं है, और मूल आकाश में तो बिल्कुल भेद है ही नहीं। वैसे यह जो जीव है वो जीवात्मा अनेक है, मान लो। अभी ये भी प्योर फिलोसॉफी नहीं है, बट एक लेवल के लिए ये मान लो कि जीवात्मा अनेक है, बराबर है। क्योंकि हर जीवात्मा के अपने विचार है, अपनी थिंकिंग, अपनी मान्यताएं, अपना उसका सुख दुख, अपना भोग, सब कुछ सबके अलग है। हम मानते हैं जीवात्मा के, प्रतिबिंब के, जलगत आकाश के, लेकिन घटाकाश के नहीं। ऐसे देहगत जो कूटस्थ चेतन, जो मेन चेतन सब में विराजमान है, उसमें कोई भेद नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो उस मेरे में और आप में, सब में वो एक ही आत्मा है। वो सारे घट बैठ के बातें करते हैं, गप्पे मार रहे हैं, क्या कहते हैं, यार हम सब में घटाकाश तो सेम है। ये तेरे में गेहूं भरा है, मेरे में जल भरा है, इसलिए जलाकाश और गेहूं आकाश वो अलग अलग है, उसका आभास अलग अलग दिखता है, लेकिन मूल घटाकाश तो सेम है। ऐसे हम सारे देहों में कूटस्थ चेतन, कूटस्थ माने एक चेतन जो सब में है, वो सेम है। लेकिन अंतःकरण में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है चेतन का, जिसको हम जीव बोलते हैं, प्रमाता बोलते हैं, ज्ञाता बोलते हैं, वो अलग अलग है। क्योंकि उनके भोग अलग, उनके कर्म अलग, उनका बंधन अलग, उनकी वृत्तियां अलग, विचार अलग। आया समझ में? तो आप उधर अंतःकरण की दृष्टि से देखते हो, इसलिए आपको लगता है कि आत्मा अनेक है। बट हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मा एक ही है, जैसे आकाश एक ही है। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है? यथा सूर्य यथा रवि ही एकम कृष्णम प्रकाशयति। जैसे एक सूर्य है वो सबको प्रकाशित करता है, वैसे एक आत्मा है वो सारे ये घट रूपी देहों को जानता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सारे लोग, भगवान आप तो जानते हैं कि मेरा क्या है, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो एक है और सब में विराजमान है, और उसका गुण है सच्चिदानंद। चित्त माने ज्ञान, उसको सब चीजों का अगला पिछला भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ज्ञान उसके पास है, और इसलिए उसका नाम क्या है? दृष्टा अथवा साक्षी अथवा आत्मा, अथवा भक्ति शास्त्र में को तो परमात्मा है। तो परम आत्मा एक है, जीव आत्मा अनेक है।
इस वाक्य को पक्का करो। परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो खंडन किया है पूर्व पक्ष का, वो इसी तरह से प्रतिबिंबवाद, आभासवाद और अवच्छेदवाद, 3 वादों के द्वारा, 3 एग्जाम्पल के द्वारा उनके पूर्व पक्ष का खंडन हो जाता है। क्योंकि उनका जो आत्मा अनेक है, इस बात का खंडन करके हम अपना मत स्थापित करते हैं कि आत्मा एक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक का एक संदर्भ पूरा होता है। इसका मेन याद रखना, इतरेतर धर्माणाम अध्यासः संयोगः। ये जो इतरेतर धर्मों का अध्यास हो गया है ना, आंख का अध्यास आत्मा पर, आत्मा का अध्यास आंख पर, इसके कारण ये थोड़ा गलत फहमियां हुई है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं क्षेत्री प्रकाशयति। तो क्षेत्री शब्द माने क्षेत्र वाला, देही माने देह वाला, ऐसे क्षेत्री माने क्षेत्र वाला। इसका मतलब है कि वो अधिष्ठान है। वो क्षेत्री मेरे अंदर है तभी तो ये देह टिका है ना, तो अधिष्ठान बना ना, उसका सबस्ट्रेटम बना ना, अथवा स्वामी बोलो। तो उसका अब मैं 34 नंबर का लास्ट श्लोक में प्रवेश कर रही हूँ, उसका बेस बना रही हूँ। तो ये क्षेत्री जो है उसका क्षेत्र के साथ अविनाभाव है। अविनाभाव माने क्या? तो धागे जो है, तंतु जो है, उसका वस्त्र के साथ अविनाभाव। अविनाभाव माने वस्त्र धागे के बगैर नहीं रह सकता है, आया? तो उसको कहेंगे अविना, उसके बिना नहीं रह सकता है। तो ये क्षेत्र है, वो क्षेत्र के बगैर नहीं रह सकता। तभी तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा में हम ले जाते हैं ये देह को। क्यों? वो आत्मा गया, वो देही गया, देह वाला, तो देह को फिर हम नहीं रखते। सो अधिष्ठान, ये जो अधिष्ठान है वह अनेक नहीं है। आपका अधिष्ठान अलग, मेरा अलग, ऐसा नहीं। आत्मा एक है, मतलब अधिष्ठान एक ही है। सारी सृष्टि का सबस्ट्रेटम एक ही है। इन दैट सेंस हम कहते हैं कि सारी सृष्टि का फलदाता एक है। अमेरिका का फलदाता अलग है ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट अलग अलग है, वो अलग बात है, लेकिन मूलतः ऊपर वाला जो कहते हैं वो एक ही है। कर्म फलदाता एक है, सृष्टि का दृष्टा एक है, सृष्टि को संभालने वाला एक ही है, वो एक ही सनाथ है, नाथ है, जगन्नाथ बोलते हैं, वो एक ही है। ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा। वह चेतन है, वह आत्मा है। उसको दृष्टा क्यों कहा? बिगिनिंग से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, देखने वाला, वह दृष्टा क्यों कहा? क्योंकि हम साधकों को कुछ चाबी मिले, कुछ सहारा मिले कि हम कैसे उसका अनुसंधान करें आत्मा का। तो पहले दृष्टा बोला, वृत्तियों को देखने वाला दृष्टा को पकड़ो, फिर वो दृष्टा आत्मा है। ये बात बिंब प्रतिबिंबवाद से प्रूव किया। तो इसलिए कहा कि दृष्टा का अनुसंधान करो, क्योंकि वह आत्मा, वह परमात्मा दृश्य नहीं है। क्योंकि जो दृश्य, यद दृश्यम तद जड़म, जो दृश्य है वो सब जड़ है, जो दृश्य है वो सब विकारी है, आज नहीं तो कल मरने वाला है। परमात्मा वैसा नहीं है। इसलिए आत्मा या परमात्मा क्या चीज है उसको समझो। वो कोई और है ऐसा मत समझो, वह तुम ही हो। अहमेव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। इस तरह से आप ही अधिष्ठान हो, फिर आप ही दृष्टा हो। इस तरह से क्षेत्रज्ञ को क्षेत्री कहकर परमेश्वर ने उसकी पहचान करा दी उस आत्मा की, कि वह केवल आपकी वृत्तियों को, विचारों को जानने वाला है ऐसा नहीं है। वो तो है, लेकिन वह सब कुछ का अधिष्ठान है। इट इज द सबस्ट्रेटम फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सबस्ट्रेटम समझता है ना? मोबाइल का क्या है सबस्ट्रेटम? सिम। सिम के कारण मोबाइल है। तो सबस्ट्रेटम माने जिनके कारण उसका एग्जिस्टेंस है, उसको सब। ये लकड़े का टेबल है इधर, तो उसका सबस्ट्रेटम क्या बोलेंगे?
लकड़ा है ना, लकड़ा हट गया तो टेबल का कोई मतलब नहीं है। ऐसे सारी सृष्टि का सबस्ट्रेटम वो आत्मा है। अब आइए अंतिम श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। भगवान कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, अंतरम माने भेद, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, माने क्षेत्र जड़ है, विकारी है, क्षणिक है, नाशवान है, क्षेत्रज्ञ नित्य है, चेतन है, अविकारी है, अविनाशी है, ऐसा उसका भेद को जो जानता है, ये विदु माने जो जानता है। और भूत प्रकृति मोक्षम च, ये भूत जो है, भूत माने ये सारा संसार, ये सारे चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब भूत है। सागर भी एक भूत, भूत माने जो बना, which has been created. So the creation is all bhuta only. Whatever is created is called bhuta. पंच महाभूत का पसारा। तो ये सारा संसार भूत है। प्रकृति मोक्षम, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, माने भूत और प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान चक्षुषा, जो पुरुष ज्ञान नेत्रों के द्वारा, ज्ञान चक्षुषा माने ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जानते हैं। क्या जानते हैं? नंबर 1 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जानता है। नंबर 2 ये प्रकृति है, उससे कैसे छुटकारा पाना। ये देह प्रकृति है तो मर जाने से कोई नहीं, फिर से जन्म, फिर से मरण। आप ज्ञान प्राप्त करें, इस जन्म मरण के चक्कर से ही छुटकारा पाओ, इसको क्या कहेंगे? मुक्त होना। तो उस मुक्त कैसे हुआ जाता है, ये जो जानता है वे ते परम यान्ति, ये परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पकड़ी बात? 2 चीज को जानना है, एक तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, और एक भूत प्रकृति मोक्ष को। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को हमने जाना है। क्षेत्र क्या है? पंच महाभूत से लेकर संघात, चेतना, इच्छा, द्वेष, ये सब कुछ पंच महाभूत का पसारा जो है वो क्षेत्र है। ये बात हमने पहले श्लोक से ही शुरू कर दी है जानना। और अभी अभी जो हम आ गए, क्षेत्रज्ञ है, इसको क्षेत्री कहा, वह क्या है? उस क्षेत्र को जानने वाला है। ये 2 का फर्क समझ में आ रहा है। एक वस्तु जानी जाती है, ये दुनिया, और एक उसको जानने वाला है। ये दोनों में क्या भेद है? जो जानी जाती है दुनिया का क्षेत्र, वो विकारी है, जड़ है, दृश्यमान है, कभी न कभी नष्ट होने वाला है। क्षेत्रज्ञ क्या है? चेतन है, दृष्टा है, साक्षी है, अविकारी है, अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं पाता। और इस सारी बातों से आचार्यों ने जो कहा है वो मैं कह रही हूँ कि उसे क्षेत्रीय रूप में जब हम जानते हैं तो वह क्षेत्र जो है वह अध्यास बन जाता है, और क्षेत्र जो है वो अधिष्ठान बन जाता है। अभी अभी हमने बात करी, कूटस्थ चेतन अधिष्ठान है, और उसमें जो आभास चेतन है वो आभास है जलगत आकाश का। वो आभास चेतन क्या है? वो अध्यस्त है, सुपरइम्पोजिशन है ना। मूल आकाश तो घटाकाश है, उस घटाकाश में जलगत आकाश जो है वो क्या है? उस आकाश का ही जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम अध्यास बोलेंगे। रज्जु को सर्प देखना ये अध्यास है, वैसे जलगत आकाश तो अध्यास है। तो क्षेत्रीय अधिष्ठान रूप है और क्षेत्र अध्यास है। ये बात को जब हम जान लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ? मैं ही इस सृष्टि का अधिष्ठान हूँ, ब्रह्म हूँ, और ये सारी सृष्टि मुझ पे अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है। माने दिस सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? इसको फूंक मारा तो हट गया है ना। कहीं कुछ उतरा है, क्या बोलते छिलका, कुछ है, सब फूंक मारा। ये अम्मा लोग पहले करती थी ना, झटकती थी ना, कंकड़ या कुछ, हाँ ऐसा सोपड़ा लेकर, तो ऊपर वाला जो है वो अध्यास है। तो ये सारा संसार को गीता माता क्या कहती है? वो सुपड़ा वाला जो छिलका बिलका जो है फूंक मारा,
अच्छा, हमारे यहाँ ही एग्जाम्पल दो ना, हमारे यहाँ ही अब थोड़े दिन में 10-15 दिन में अम्मा लोग बैठ के वो शिंगदाना को भूनती है, शिंगदाना पीनट्स भूनती है और फिर उसका छिलका को ऐसा थाली में लेके फूंक मार के ऐसे करके फिर फूंक मार के उसको हटाती है। क्यों? क्योंकि हमको भगवान को नैवेद्य रखना है शिंगदाना का। तो ये तो मैं देखती हूँ, तो ये एग्जाम्पल ऐसे। तो मैंने वो तो भगवान को नहीं धराया ना, शिंगदाना धराया, अर्पित किया, वो तो फेंक दिया। ऐसे ये सृष्टि क्या है, वो शिंगदाने के वो छिलके जैसी है, इसको फूंक मार के हटा दो और अधिष्ठान में मस्त रहो, शेंगदाना खाओ आप मस्ती से। समझ में आ रही है बात? नहीं, मैंने ये तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बट मूल बात ये है कि क्षेत्रीय अधिष्ठान है, आप अधिष्ठान हो और ये संसार छिलके जैसा है। इसको कबीर कहते हैं, ये संसार सेमल का फूल, सेमल का फूल में गंध नहीं होती है। तो ये संसार में कोई गंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, ये बिना सुगंध का है, लेकिन हमें बहुत कुछ दिखता है इसमें, ये प्यारा प्यारा लगता है, अटैचमेंट होता है, फिर झगड़े भी, फिर सुख दुख भी। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं ये सेमल का फूल है, ये शेंगदाना के छिलके के जैसा है। अथवा वो तांदुल, तांदुल का भी एग्जाम्पल देते हैं, तांदुल भी पहले क्या खांडते थे, उसको कूटते थे और फिर उसके वो निकल देते थे हाथ सुपड़े में, ऐसा वो निकाल दिया। वो ये क्षेत्र है, संसार है आपका, और अधिष्ठान जो है वो आप स्वयं है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद का तो आपको पता चल गया, माने इस तरह से दोनों का भेद है, एक अधिष्ठान एक अध्यस्त है। इसी के आधार पे साधनाएं बनती है कि भाई संसार में कम अटैच रहो, भेद मत करो, आप वैराग्य रखो, ये बातें इसी सिद्धांत के आधार पे आते, तब जाके आपको आत्मा एक है ये मालूम पड़ेगा, नहीं तो भेद दृष्टि चालू रहेगी। इधर कहते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक जड़ और एक चेतन में, एक सुख और एक दुख में, एक सत और असत में, ऐसे दो में बटी है। बट दो में से एक जड़ है, एक चेतन है। सत एग्जिस्टेंस चेतन है, असत झूठा है। सो इस तरह से एक जड़ एक चेतन, तो ये सुख दुख जाना, जड़ चेतन जाना तो द्वैत नहीं मिटेगा, लेकिन ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। सेकंड चैप्टर में कहा है जो सत्य है वो तीनों काल में है, और जो असत है वो तीनों काल में नहीं है। तो सृष्टि, सिंपल एनालिसिस, सिंपल लॉजिक, सृष्टि यदि सत्य होती तो तीनों काल में होती थी। ये तो हमारे सामने मरती दिखती है, आज ये पेड़ मरा, कल ये मकान गिरा, सब कुछ मरता हुआ दिखता है। सो पॉइंट क्या हुआ कि सृष्टि तो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो असत है। चलो भाष्यकार ने मिथ्या शब्द डाल दिया, बट वेदों में तो सत असत ही है, गीता में भी मिथ्या शब्द कहीं पर भी नहीं है। सो ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। तो तात्पर्य ये हुआ कि आप ये पक्का करो कि सत्य का कभी अभाव नहीं, माने सत्य नाम की जो चीज है ना, सत्य माने है, उसका कभी अभाव नहीं, माने वो कभी नहीं है ऐसा नहीं, परमात्मा कभी नहीं है ऐसा नहीं है, सदा है। तो सत्य नाम की चीज है, वो अधिष्ठान है, वो तुम, वो मैं हूँ। समझ में आता है? और असत जो कभी है ही नहीं, वो खाली दिखता है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी की तरह, अथवा प्रतिबिंब की तरह, अथवा जलगत आकाश की तरह, आप जो एग्जाम्पल लेना है ले लो, वो दिखती है, बट वो है अध्यास, वो सुपर इम्पोजिशन है, उसको यूं हटाया तो हट जाता है। जैसे टीवी के साथ आप करते रहते हो ना, रिमोट घुमाते रहते, 351 352 221 231 कुछ भी घुमाते, क्यों? और तो इसका मतलब आप क्या करते हो, उस सुपर इम्पोजिशन को हटाते रहते हो, घूसते रहते हो, वाइप ऑफ करते रहते हो, और नया नया। ऐसे ही इस संसार में ये मोल अब पसंद नहीं है, अब वो मोल में जाएंगे, ये चावल अब पसंद नहीं है, वो वाड़ा कॉलम से थक गए अब बासमती लेंगे, अरे बेटी आप घुमाते रहते हो, वाइप ऑफ करते रहते हो नया नया, बट घूम कहाँ रहे हो आप?
अध्यास में ही, अधिष्ठान की तरफ नहीं जा रहे हो। साधना क्या कहती है? अधिष्ठान की तरफ जाओ। तो इस तरह से सत असत का विवेक करो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद देखना माने सत असत का विवेक करके ज्ञान चक्षुषा ये विदुहु, जो जानता है ये ते परम याति, वो परम को प्राप्त करता है। दूसरा शब्द देख लेते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम च, माने क्या? भूतों को बनाने वाली प्रकृति से आप छुटकारा पाओ। भूतों को बनाने माने पंच महाभूत तो अव्यक्त से ही निकले हैं, महातत्व से ही निकले हैं। तो इस भूत प्रकृति का अर्थ है भूतानां प्रकृति ही अविद्या लक्षणाः अव्यक्ता आख्याः। भाष्यकार कहते ये भूतों को बनाने वाली, भूतों का जो कारण है, सारे पंचमहाभूत का कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति से ही सब कुछ बना है। उस प्रकृति को आप समझो वह अविद्या लक्षण है, वो अविद्या वाली त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस वाली, बट वो अविद्या लक्षण है। और इसीलिए उसमें आवरण है, विपर्य है। अब इसीलिए उस अविद्या रूपी प्रकृति से जब आप मुक्त होगे, भूत प्रकृति मोक्षम च, उस अविद्या से जब आपको मुक्ति मिलेगी तब वास्तव में आप मुक्त होगे। ये घर से मुक्त हो जाना है, ये पत्नी से मुक्त होना है, ये बच्चों से अब मुक्त होना है। कई अम्मा लोग कहती है तो फॉरेन जावे तो अच्छा है, झंझट नहीं चाहिए बहू फिर काम को। बहुत बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि फिर वो पता नहीं बहू कैसे आएगी, क्या होगा, इससे अच्छा है जाने दो। वो लोग कनाडा जाते हैं तो जाने दो। सो मुक्ति, आपको वो मुक्ति वाली बात नहीं है यहाँ। क्या मुक्ति? अविद्या से मुक्ति जो है, वह मुक्ति जब पाएंगे तो तब ते विदुहु यान्ति। तो कहते हैं कि ज्ञान चक्षुषा, एक तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद मालूम पड़ा, एक अधिष्ठान है, एक अध्यस्त है, और दूसरा आपको प्रकृति जो विद्या लक्षणा है उससे विमोक्ष करना पड़ेगा। मतलब ये है आपको भेद समझना पड़ेगा, प्रकृति दृश्य है, पुरुष चेतन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो श्लोक था, प्रकृति पुरुषा प्रकृति स्थो ही भूखते प्रकृति जान, ये भूखते हटा देना है, आपको केवल साक्षी रूप से रहना है। सो इसलिए इस तरह से कहते ते विदु परम, ते विदु परम यान्ति, वो जो जानते हैं इसके भेद को वो परम को प्राप्त करते हैं। बट एक शब्द और रह गया, ज्ञान चक्षुषा। आप कैसे जानोगे ये सब कुछ? यदि ये टाइप का लेक्चर नहीं होता तो आप कभी ये चीजें जान सकते थे? कभी नहीं। एक मैं हूँ, एक सृष्टि है, दोनों सत्य है। और दोनों सत्य इसलिए फाइट करते हैं, मेरा मत सही तेरा मत गलत, तेरा मत सही मेरा मत गलत। ये क्यों? क्योंकि सत्य मानते हैं। मिथ्या मानेंगे तो वो बोलेगी कि नहीं, तेरा तेरा जो छिलका है तांदुल का या शेंगदाने का वो बड़ा बड़ा कीमती लगता है, मेरा वाला इतना नहीं। जानकर क्या बोलेगा, अरे यार दोनों छिलके फेंक दो, आया। लेकिन हम अज्ञानी हैं इसलिए तेरा छिलका मेरा छिलका में भेद करते हैं, तेरा कपड़ा तेरा घर तेरी गाड़ी में भेद करते हैं। तो यहाँ कहते ज्ञान चक्षुषा, जब ज्ञान मिलेगा तो फिर आप ये भेद क्षेत्र क्षेत्र के भेद को मिटा देंगे। क्योंकि अध्यस्त में क्या भेद करना, अध्यस्त सुप्रीम पोजीशन ये जगत में क्या जो झूठा ही है उसमें क्या भेद बुद्धि रखनी है, उसके साथ क्या मत्था पच्ची करनी, क्या माथा पटकना है। ये जब जान लेंगे तो यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं शास्त्र आचार्य उपदेश जनित आत्म प्रत्ययिक ज्ञानम चक्षुः। मतलब शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न आत्मा को प्रत्यायित करने वाला ज्ञान, माने आत्मा को जनाने वाला ज्ञान जो है, किसके द्वारा? शास्त्र और आचार्य के द्वारा ही ये ज्ञान मिलेगा। तो उसको जो बताता है, आत्मा को प्रत्यायित करता है, वो ज्ञान ही ज्ञान चक्षु कहलाता है। उस ज्ञान चक्षु से आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लेना है, क्या? अधिष्ठान अध्यास। और भूत प्रकृति से विमोक्ष, माने जो प्रकृतिस्थ हुआ है पुरुष, वो प्रकृति से संयोग को काट देना है, संयोग को हटा देना है। तब
अर्थात भाष्यकार लिखते हैं कि तब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष माने अभाव गमनम, गमन आगमन, जाना आना, संसार में गर्भ में आओ स्मशान में जाओ, गर्भ में आओ स्मशान में जाओ, ये आवागमन, ये अभावगमन खत्म हो जाए। मतलब कि आपको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इसी को कहेंगे परमार्थ तत्व ब्रह्मा, इस ब्रह्म को आप प्राप्त कर लोगे। सो इस तरह से यहाँ पे पूज्य गुरुदेव की और भगवान की कृपा से ये 13 तक पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय संपूर्णम। जो कुछ भी ठीक था मेरे गुरु का प्रसाद था, और जो कुछ भी गलती हुई होगी प्रवचन में या समझ में या कन्वे करने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि ये 13 चैप्टर बहुत कठिन था, बहुत कठिन है। 15वां अध्याय थोड़ा कठिन है, बट आगे 14वां 16 17 ये सब बहुत इजी है, जल्दी खत्म होंगे। बट ये चैप्टर बहुत कठिन था और पूरा वेदांत का सार था, तो इसमें कुछ भी गलती है तो क्षमा करें। और इस तरह से हम दिवाली के पहले ही ये चैप्टर पूरा करते हैं ताकि आप आराम से दिवाली में अपना एंजॉय करो, साथ में थोड़ा भक्ति भजन भी करो। हम प्रार्थना करते हैं कि इस अध्याय के अभ्यास से परमेश्वर हमें सही समझ देवे, सही ज्ञान देवे और चित्त शुद्धि रूपी फल भी अवश्य देवे। आप सबके प्रति मेरे आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना, और हम सबको भगवान आगे ले जावे साधना में, यही प्रार्थना कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।